यीशु सहाय, यीशु इलोही। एक बार फिर से प्रभु के दिन में, जी हाँ, रविवार के दिन में हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। ये रविवार का दिन वो दिन है जो हम मसीहों के लिए परमेश्वर की ओर से आराधना करने के लिए नियुक्त किया गया है। यही वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कब्र की छाती को फाड़ा और अपने आप को जीवित कर दिया, और हमें भी इस आशा से भर दिया कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो तमाम लोग जो आज उद्धार पाकर कब्रों में सोते हैं, पुनरुत्थित को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने अपने दिन में आज हमें जो वचन पे मनन करने का अवसर दिया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 30 पद में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये एक दरोगा का, जेल के दरोगा का सवाल है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि जेल के दरोगा ने अभी थोड़ी देर पहले ही जेल में एक ऐसा नजारा देखा है जिसको देख के वो घबरा गया है और थर 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 कांप कर इस सवाल को पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो क्या नजारा है जो दरोगा ने अभी जेल में देखा है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ये जो वर्णन है ये आज से 2000 साल पहले का है। यानी आज से 2000 साल पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, ये 2000 साल पहले का प्रश्न नहीं बल्कि आज का भी सवाल है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और न केवल आज का या 2000 वर्ष पहले का, बल्कि मैं कहूंगा कि आदि काल या युगों युगों से मनुष्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब भी मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन में होता है तो ये सवाल अपने आप से पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं कब तक के लिए आया हूं, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। वो अपने चिंतन में यह पूछता है अपने आप से कि क्या मृत्यु ही जीवन की समाप्ति है या मृत्यु के बाद भी जीवन है। जब अपने मनन को आगे बढ़ाता है तो वो ये देखता है कि मेरे आगे एक धर्म का मार्ग है, और धर्म का मार्ग ये कहता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, धोखा मत दो, बुराई मत करो, किसी के भी मन को मत दुखाओ। और दूसरी ओर इसके समानांतर ही एक अधर्म का या बुराई का मार्ग है जो ये कहता है चोरी करो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, बुराई करो, धोखा दो, किसी की चिंता मत करो, सिर्फ अपनी चिंता करते हुए अपनी मनमानी करो। और उस मनुष्य को यह भी बताया जाता है कि जो लोग धर्म के काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो एक बड़े ही आनंद की जगह है, और जो लोग बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं, जहां गंधक और आग की एक झील है, और उसमें उन लोगों को डाल दिया जाता है। वो डाले जाकर मरते नहीं हैं, बल्कि अनंत काल के लिए जलते हुए तपते रहते हैं।
इसलिए जो मनुष्य है वो एक तरफ चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, अधर्म भी करता है, लेकिन अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वो मंदिर में जाके चढ़ावा भी चढ़ा देता है, गरीबों को खाना खिला देता है, जरूरतमंद को कंबल भी बंटवा देता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि ऐसा करने से शायद उसके किए गए जो बुरे पाप हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन वो ऐसा गलत सोचता है, ऐसा होता नहीं है। मेरे प्रियो, सवाल यह है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आदि काल में जिस समय बिजली नहीं थी, तो जब बिजली नहीं है तो ना तो फैन है और ना तो कूलर है और ना एसी है, तो मनुष्य क्या कर रहा है? एक पेड़ के, घने पेड़ के छाए के अंदर जून की गर्मी में, तड़पती हुई गर्मी के अंदर बैठा है, लेकिन उसकी पेड़ की छाया में ना उसको बड़ा आनंद मिल रहा है, और जब हल्की सी हवा चल जाती है तो उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। और जब उसी पेड़ में दाल का पका हुआ एक फल उसके पास गिरता है और वो उस पके हुए फल को जो डाल से गिरा है तोड़ के खाता है, बड़ा मीठा, बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़े ही धन्यवाद देते हुए उस पेड़ को देखता है और बदले में वो उसी पेड़ की पूजा करना शुरू कर देता है। जी हाँ, वो पीपल को पूजता है, वो बरगद की पूजा करता है, वो तुलसी जैसे पौधे के वो भी पूजने लगता है। लेकिन एक दिन जब आंधी चली, तेज हवा आई, तो मालूम पड़ा कि वो पेड़ उखड़ गया, टूट गया। तो उसने सोचा कि इस पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली वायु है, तो उसने वायुदेव की पूजा शुरू कर दी। मेरे प्रियो, कहीं से आग आई या चिंगारी आई और उस पेड़ में वो जलाना शुरू किया, और थोड़ी देर में तेज लपटें उस पेड़ में से उठने लगी, और थोड़ी ही देर के अंदर वो पेड़ राख बन गया। उस मनुष्य ने देखा कि नहीं, वायु नहीं बल्कि जो अग्नि है, आग है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। उसने अग्नि देवता की पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब लपटें उठ रही थी तो अचानक बरसात होने लगी, और उस बरसात से वो आग बुझ गई। उसने कहा कि अरे आग नहीं, बल्कि जो जल है ये ज्यादा शक्तिशाली है। उसने जल देवता की पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब सूरज निकला और सूरज की तपिश और गर्मी से वो जमीन पे गिरा हुआ जल सूख गया, तो मनुष्य ने सोचा कि ये जो सूर्य है ना, ये ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उसने सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दी और सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, मनुष्य हमेशा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, और ये कि मैं उद्धार पाने के लिए, उद्धार यानी मोक्ष पाने के लिए या नजात पाने के लिए क्या करूं, अपनी विधियों को बनाता रहा। एक दिन उसने छोटे चूहे को देखा और चूहा बड़ी तेजी से भागता हुआ चला गया। उसने कहा यार, चूहा इतना छोटा सा है फिर भी मुझसे ज्यादा तेजी से भाग गया, और ये चूहा ये कुछ मुझसे बेहतर है। उसने अपने एक देवता को चूहे पे बैठा दिया, यानी चूहे को अपने एक देवता का वाहन बना दिया। उसने हंस को देखा, बड़ा सुंदर साफ सफेद सा पक्षी है, अरे बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर सा है। उसने विद्या की देवी को हंस के ऊपर बिठा दिया। शेर, जंगल का राजा, दहाड़ता है, हिंसक है, तो उसने एक क्रोध और बदला लेने वाली देवी को शेर पर बिठा दिया। क्योंकि सवाल उसके सामने ये है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने पहाड़ों पर अपने
यथाकथित देवी देवताओं को बिठा दिया और उनके साथ साथ वो पहाड़ों की भी पूजा करने लगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने ईश्वर को तो छोड़ दिया और ईश्वर की बनाई गई चीजें, पहाड़, पेड़, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पशु, इन सब की पूजा शुरू करते हैं। यानी उसने सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की पूजा चालू कर दी। सवाल यह है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि मैं अपने जीव को कष्ट दूंगा, और जब मैं अपने जीव को कष्ट दूंगा तो निश्चित रूप से मेरा ईश्वर या मेरा देवता खुश होगा और उसके बदले में वो मुझको मोक्ष देगा, उद्धार देगा या नजात देगा। उपवास स्वास्थ्य के लिए और आत्मशुद्धि के लिए बड़ा अच्छा साधन है, लेकिन निश्चित रूप से उपवास के द्वारा अपने जीव को भी दुख दिया जाता है। उदाहरण के लिए मेरा मन है कि मैं खीर खाऊं, पूरी खाऊं, लेकिन मैं अपनी अभिलाषा को मिटा के भूखा रह के उपवास करता हूं और अपने जीव को दुख देता हूं। 1 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 9 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, हाँ नहीं खाऊंगा, अपने जीव को दुख दूंगा। अपने शरीर को कष्ट देकर मैं अपने देवी या देवता को प्रसन्न करना चाहता हूं, क्योंकि उससे मुझे उद्धार मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुझे नजात मिलेगी। एक साधु ने आग जला ली और उस जलती हुई आग, चारों तरफ आग जल रही है और जलती हुई आग के बीच में बैठ गया। उसको जलन हो रही है, तपन हो रही है, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे रहा है और अपने शरीर को कष्ट देकर वो ये सोच रहा है कि उससे मेरा देवता खुश होकर मुझको उद्धार देगा। एक और साधु ने गड्ढा खोदा और भट्टी में अपने आप को दबाकर समाधि ले ली, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। एक साधु ने त्रिशूलों की सेज लगा ली और उसके ऊपर लेट गया और वो त्रिशूल उसकी पीठ पे चुभ रहे हैं, खून निकल रहा है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, अपने शरीर को वो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, केवल इसलिए कि मुझे उद्धार मिले। काबिल वाले जोर जोर से नारा लगाते हुए चले जाते, मीलों दूर यात्रा करके आते हैं, पैरों में घुंघरू बांध लिया, नंगे पैर चल रहे हैं और बड़े जो काबिल के अंदर गंगा जल लेके आए हैं उसको बड़ी श्रद्धा के साथ जमीन पे नहीं रखते हैं। खाना भी खाना होगा तो दूसरा आदमी उसको पकड़ के खड़ा रहेगा, फिर जिसने खाना खा लिया बड़े प्यार से हाथों को धोएगा, मुंह को धोएगा, अपने आप को शुद्ध करके फिर वो काबिल को पकड़ लेगा और दूसरा उसकी जगह बैठकर खाना खाएगा। मेरे अजीजों, नंगे पैर चलते हुए उनके पैर कट जाते हैं, छिल जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और मैंने उनको लंगड़ाते हुए भी चलते हुए देखा, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कुछ लोग अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं और जमीन पर गोल 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 घूम के रोल करते हुए चले जा रहे हैं कि और पूरा पीठ छिल गई है, छाती छिल गई है, हाथ छिल गए हैं, खून बह रहा है। नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उद्धार चाहिए, हमको नजात चाहिए। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं नंगे पैर, हमारे मुसलमान भाई अपनी छाती को पीट रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाय हसन हम ना हुए, हाय हुसन हम ना हुए। वो लोग अंगारे जलाकर उसके ऊपर नंगे पैर चलकर मातम कर रहे हैं। लोहे के गोले हैं 2 और उन 2 लोहे के गोले पे नुकीली नुकीली सूजे बहुत शार्प लगी हुई है और उनमें जंजीरें बंधी हुई है, एक जंजीरें साथ में, एक जंजीरें साथ में, और उन गोलों को जिनमें सुए लगे हुए ऐसे करके अपनी पीठ पे मार रहे हैं और मातम कर रहे हैं। पीठ छिल रही है, खून बह रहा है, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल यह है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक मसीह बंदा है, क्रिश्चियन जन, वो कभी भी अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देता, बड़े शान से सूट टाई पहनता है,
और चर्च में जाकर बैठ जाता है और चर्च में उसके सामने एक क्रॉस लगी हुई है, उसको देखता है, क्योंकि क्रॉस पे चढ़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह उससे ये कहता है कि हे मेरे बेटे, तेरे हिस्से का सारा कष्ट और सारा दुख और तकलीफ मैंने क्रूस पे उठा लिया है, इसलिए अब तुझे अपने आप को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे खातिर मैंने घूंसे खाए, थप्पड़ खाए, अपने मुंह पे थुकवा दिया है और एक कांटों का मुकुट मैंने अपने सर के ऊपर रखा है और मेरी पीठ पर मैंने 153 रोमी कोड़े जिसके ऊपर मेटल नुकीले लगे हुए हैं, हड्डियां लगी हुई हैं, उनकी मार खाई है, अपनी पीठ को छलनी किया और अपने हाथों में और पैरों में इतनी बड़ी बड़ी कीले मैंने ठुकवाई हैं और तेरे खातिर मैंने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है, इसलिए तुझे एक छोटा सा कांटा भी अपने उंगली में चुभाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे हिस्से का सारा कष्ट और सारा दुख मैंने कलवरी क्रूस के ऊपर उठा लिया है। इसीलिए ईसाई बंदा बड़े शान से चर्च में बैठता और मेरे अजीजों, मुझे बड़ा शर्म आता और बड़ा दुख होता है कि वो अपने धार्मिक स्थल चर्च में जूते पहन के जाता है। हाँ, सारे धर्मों में केवल एक मसीही धर्मी ऐसा है कि जिसका अनुयायी चर्च में, जहां वो खुद कहता है कि मेरे खुदा की जीवित उपस्थिति है, जूता पहन के जाता है, जबकि जंगल में प्रभु मूसा से ये कहता है कि जिस जगह पे तू खड़ा है वहां वो जगह पवित्र है और अपनी जूती को अपने पैरों से उतारते हैं। तो मेरे अजीजों, हुआ क्या? हुआ ये कि दो परमेश्वर के सेवक, जिसमें से एक का नाम पौलुस है और एक का नाम सिलास है, वो रोमियो शहर के मकीदुनिया प्रांत के एक नगर में फिलिप्पी में आए और फिलिप्पी में इन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया और लोगों को बताया कि हमें अपने पापों, अपराधों और गलतियों से क्षमा मांगना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमको उद्धार मिलता है। और वहां पर एक भावी कहने वाली औरत है जिसके अंदर दुष्टात्मा है, और भावी कहने वाली दुष्टात्मा अपने मालिकों के लिए कुछ कमा के ले आती है। ये पौलुस और सिलास के पीछे पीछे जाती है और बार बार ये कहती है कि ये परम प्रधान ईश्वर के सेवक हैं जो हमें उद्धार की कथा सुना रहे हैं। बात तो सही कहती है, लेकिन जब वो बार बार ऐसा कहती है तो पौलुस ने एक दिन कहा कि हे दुष्टात्मा, इस औरत में से निकल जाओ। और जब उनके मालिकों ने ये देखा कि अब हमारे कमाई का जरिया खत्म हो गया, तो इन्होंने इन दोनों को पकड़कर नगर में फौजदारी के हाकिमों के पास ले आया। उन्होंने कहा ये यहूदी पुरुष हैं और हमारे शहर में आकर हलचल मचा रहे हैं और हमें एक ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिनका मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। मैं प्रियो बोलता जाता हूं, आप सोचते होंगे कि पता नहीं ये जो बोल रहे हैं ऐसा बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा। लिख दीजिए, मैं आपके सामने इसको पढ़वा भी देता हूं और रक्षा से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 22 पद से पढ़ें। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए जी, और हाकिमों ने अपने कपड़े फाड़कर उतार डाले, और हाकिमों ने उनके कपड़े उतार के फाड़ दिए और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। जी, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि उनको बहुत बेतों से उनको क्या करा, मारा, और उनके कपड़े भी क्या कर दिए, फाड़ दिए। यानी अब पौलुस और सिलास परमेश्वर के सेवकों के पीठ के ऊपर लाल लाल लकीरें बन रही हैं, बेतों से पिटाई हुई है। लिखा है वचन में, बहुत मारा है और उसमें से खून रिस रहा है, और जिस समय बेतों से मारा, हो सकता है ये गिर गए, मैं ऐसा सोचता हूं। इनका होठ भी कट गया है, इनके गाल भी छिल गए हैं, इनके हाथ में भी घाव हो गए हैं, और इनको क्या कर दिया, बंदी गृह के अंदर डाल दिया जी। और दारोगा को आज्ञा दी जी कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। भीतर की कोठरी में मेरे अजीजों बड़े भारी क्रिमिनल लोगों को रखा जाता है, हत्यारों को। इन विचारों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन
दरोगा के पास लाए। दरोगा मैं सोचता हूं 6 फीट का लंबा आदमी है, घनी घनी मूछे हैं, कट्टर है, रौबीला है, बहुत तगड़ा है। और सबसे पहले तो इसने पुलिस की भाषा में बात करी। पुलिस की भाषा से मेरा मतलब ये है कि उसमें बातें कम होती हैं और गालियां ज्यादा होती हैं। कुछ थप्पड़ और मुक्के भी इनने मार दिए और अपने फौजी मोटे मोटे जूतों से, पैरों से इन दोनों को ठोकरें मारी और वचन में लिखा कि इनके पैरों को काट में लकड़ी के अंदर क्या कर दिया, ठोक दिया कि ये क्रिमिनल लोग कहीं भागने ना पाए। इतनी बड़ी सजा पौलुस और सिलास को इसलिए दी गई है कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार फिलिप्पी नगर के अंदर कर रहे थे। जी, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात का समय सोने का है, लेकिन ये परमेश्वर के दो सेवक जिनकी पीठ से खून बह रहा है, जिनके होठ से भी खून बह रहा है, जिनके हाथों में घाव है, पीठ इनकी पूरी बैतों से छिदी हुई है, ये प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। और आगे लिखा है कि बंधुए सुन रहे और कैदी उनके सुन रहे थे। और जो कैदी हैं वो उनकी बातों को सुन क्या प्रार्थना कर रहे थे। ये सबसे पहले इन्होंने ये प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, जिन लोगों ने हमें बैतों से मारा है, हम उनके लिए कोई दंड की कामना नहीं करते, बल्कि आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। दूसरी प्रार्थना इन्होंने ये करी कि हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम के खातिर हम आज बैत खाने के योग्य तो ठहरे, अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तीसरी प्रार्थना उन्होंने ये करी कि हे परमेश्वर, ये दरोगा जो अभी अभी हमें गंदी गंदी गालियां दे के गया और हमारे को अपने मोटे मोटे जूतों से ठोकरों से मार के गया है, और अब ये एक पूरी शराब की बोतल पीकर और पूरा मुर्गा खा के सो रहा है, हम इसके लिए, इसकी पत्नी के लिए, इसके बच्चों के लिए आपसे आशीष चाहते हैं। और उन्होंने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर, इस जेल के अंदर यदि कोई निर्दोष को पकड़ के ले आए हमारी तरह, तो प्रभु आप उसको रिहा करिए। और प्रभु, यदि कोई गलती करके यहाँ पर आया है तो हम उसके निमित्त ये प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी आत्मा से बोलिए, बातचीत करिए, ताकि वो अपने पाप अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगे। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना के साथ वचन में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के भजन भी गा रहे हैं। हाँ, ये पेड़ तो इनके काट में ठुके हैं, लेकिन हाथ तो स्वतंत्र है, और ये ताली बजा बजा के प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के भजन गा रहे हैं। कौन सा भजन गा रहे हैं? हो सकता है भजन 121 गा रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। या हो सकता है ये भजन 103 गा रहे होंगे कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन कहे और जो कुछ तुझमें उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन परमेश्वर को धन कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कोई भी भजन गा रहे हो, ये स्तुति कर रहे थे, ये आराधना कर रहे थे। और स्तुति और आराधना करना बड़ा अच्छा होता है मेरे प्रियो। यदि आप मुझे अपने घर में खाने के लिए बुलाएं और मैं आपकी तारीफ करूं कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े दयालु हैं, तो आप कहेंगे लीजिए भाई थोड़ा सा खाना लीजिए, आप मुझे और देंगे। इसी रीति से हम जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते, परमेश्वर तू बड़ा महान है, तूने बड़ी सृष्टि रचाई है, परमेश्वर तेरे बड़ा शक्तिशाली है, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है। और जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो परमेश्वर भी खुश होकर हमको और आशीष देता है। हर एक जन को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। परमेश्वर की भी जब हम तारीफ करते हैं तो वो परमेश्वर भी खुश होता है। तो ये दोनों जन बड़े प्यार से प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे। मेरे अजीजों, में आपको बताना चाहता हूं, स्तुति और आराधना करने का बड़ा भारी महत्व है। एक परमेश्वर के सेवक हैं जिनका नाम है हिजकिय्याह फ्रांसिस। वो परमेश्वर के बड़े अच्छे वक्ता हैं। मुझसे तो छोटी उम्र के होंगे, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर और बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में और भी कई जगह मैंने उनको सुना है। और जब जब मुझे मालूम पड़ता था मैं उनको सुनने के लिए जाता था। और एक जगह जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे, उनके पीछे जब वो वचन का प्रचार करते हैं ना, एक लड़की कीबोर्ड बजाती है हल्के हल्के। उन्होंने कहा कि जब ये लड़की जब तक 4 घंटे
प्रार्थना नहीं कर लेती तब तक मैं इसको कीबोर्ड छूने नहीं देता। आप सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर का सेवक जब उस लड़की को जो कीबोर्ड बजाती है 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद कीबोर्ड बजाने की अनुमति देता है, तो खुद जब वो प्रचार के लिए खड़ा होता होगा तो उससे पहले कितने घंटे वो प्रार्थना करता होगा। तो वो कह रहे थे कि सभा चल रही थी और प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी, आधा घंटा प्रेज एंड वर्शिप हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा में परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अब मैं अपना प्रचार करना शुरू करता हूं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, प्रेज एंड वर्शिप कर, 5 मिनट और हो गया, 10 मिनट और हो गया। तब उन्होंने फिर परमेश्वर से कहा कि प्रभु देख, बहुत सारे लोग तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, अब मुझको प्रचार करने दे। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि नहीं, प्रेज एंड वर्शिप करने दे। और प्रेज एंड वर्शिप हो रही है मेरे प्रियो, और लोगों की आंखें बंद हैं और लोग सरों के ऊपर जो हाथ ऊंचे कर कर तालियां बजा रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, वो झूम रहे हैं, वो नाच रहे हैं। हाँ, प्रेज एंड वर्शिप के अंदर ऐसा ही होता है। उल्फरमैन की मीटिंग के अंदर मैं परिवार के साथ पास्टर उल्फरमैन की मीटिंग के अंदर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में गया और मैंने प्रेज एंड वर्शिप के अंदर ऐसा ही नजारा देखा मेरे प्रियो। और एक मोना सरदार जमीन से इतना ऊंचा ऊंचा उछल उछल कर प्रभु की स्तुति कर रहा था। और प्रभु की स्तुति हिस्किया फ्रांसिस की मीटिंग के अंदर भी हो रही थी। और जब ये स्तुति होने लगी तो मेरे अजीजों क्या हुआ, जो पैरों से नहीं चल पा रहे थे वो पैरों के बल खड़े हो गए, ना केवल खड़े हो गए बल्कि उछलने और कूदने लगे। जो आंखों से नहीं देख पा रहे थे वो आंखों से देखने लगे, जिनके घेंगे निकले हुए थे घर करके घेंगे ठीक होने लगे। और मेरे अजीजों कैंसर के फोड़े घुलने लगे, लोगों को चंगाई मिलने लगी और लोग दौड़ के ऑल्टर पे पहुंचे अपनी गवाही देने के लिए। और परमेश्वर का सेवक हिस्किया फ्रांसिस जी अपने मन में कह रहे हैं कि अरे अभी तो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, ये चंगाई कहां से मिल गई। हाँ मेरे अजीजों, ये चंगाई ऐसे ही मिल जाती है, ये प्रेज एंड वर्शिप में मिल जाती है। इसलिए परमेश्वर के जनों, मैं आपको उत्साहित करने के लिए आज कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने काम करें, परमेश्वर के लिए गीत गाते रहे। मसीह बहनों, आप जब खाना बनाएं, जब आप रोटी बनाएं, आप कपड़े धोएं, आप प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए गाते रहें। इसी रीति से ये पौलुस और सिलास जेल के अंदर पैर बंधे हैं लेकिन प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ऐसी स्तुति कर रहे थे। और परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, और जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मेरे 2 सेवक लोग जिनके पीठ से खून बह रहा है, जिनके होठों से खून बह रहा है, जो पिटे हुए हैं, जो दुचे हुए हैं, जिनके कपड़े उतार के फाड़ दिए गए हैं, मेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उस जेल को लिया अपने हाथों में और जोर से हिला दिया। हाँ, क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ, परमेश्वर ने जेल को हिला दिया तो भूकंप आ गया। जेल, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हालेलुया, और सबके बंधन खुल पड़े। सारे दरवाजे, मेन गेट खुल गया, अंदर की कोठरियों के दरवाजे खुल गए, और जो कैदियों को बीड़ियां पहना रखी थी हाथों में पैरों में, वो सब भी खुल गए। और पौलुस और सिलास के जो पैर काट में ठोके गए थे वो भी क्या हो गए, खुल गए। हाँ, आगे पढ़िए। दारोगा जाग उठा। जब ऐसा तमाशा हुआ, जेल के अंदर एक हलचल हुई, जेल के अंदर एक भूकंप आया और सब कुछ हिल गया, सारे बंधन टूट गए, खुल गए। तो दरोगा, मैंने बताया ना भाई, दरोगा का काम ही क्या, दरोगा का तो काम ही यही है। वो जो सो रहा था वो जग गया, है ना, और जागकर और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। जैसे दरवाजे खुले देखा तो उसने सोचा कि सारे कैदी क्या हो गए, भाग गए। जी, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्यों? अपने आप को मारने के लिए तलवार खींच ली। क्यों मारना चाह रहा अपने आप को? आज की तरह का युग नहीं है कि जेल में से कोई भाग जाए तो कोई बात नहीं ना। उस जमाने में से जिस दरोगा की जेल में से कोई जन भाग जाएगा, नेक्स्ट डे सवेरे उस दरोगा को, ना केवल दरोगा को बल्कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को,
सबको बीच चौराहे पे ले जाकर फांसी दे दी जाएगी। दरोगा ने सोचा कि सवेरे मुझे जूतों की माला पहनाई जाएगी, पब्लिक मेरे मुंह को काला करेगी और मुझको मेरे परिवार के साथ बीच चौराहे पर सबके सामने फांसी दी जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने आप को ही मार देता हूं। जी। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जी। अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। हाँ, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस ने, परमेश्वर के सेवक ने जोर से कहा कि अपने आप को मत मार। ये मत सोच कि हम भाग गए, नहीं, हम भागेंगे नहीं। क्यों भागेंगे? तूने बंद किया, हम बंदी रहेंगे। और देख, हमारी देखा देखी दूसरे लोग कैदी भी नहीं भागे। अपने आप को हानि मत पहुंचा। तो दरोगा ने जब ये शब्द सुने ना, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे कानों के अंदर किसी ने शिक्षा दी। ये कौन है जो मुझे बचाना चाहता है? उसने चिल्ला के कहा, कौन है भाई? कौन मुझे बचाना चाहता है? पौलुस ने अंदर से कहा होगा, हम वही लोग हैं जिनके पैरों को तूने काट में ठोक दिया। हम वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जूते की ठोकरों से मारा। हम वही लोग हैं जिन्हें तूने गंदी गंदी गालियां दी। हम तुझसे कह रहे हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचा। दरोगा लज्जित हो गया। ये कैसे लोग हैं? मैंने इनको मारा, मैंने इनको पीटा, मैंने इनको गंदी गंदी गालियां दी, मैंने इनके पैर को काट में ठोक दिया और ये लोग मेरे प्राण को बचाना चाहते हैं। जब वो ये सोच रहा था, तब और कैदियों ने दरोगा से कहा, दरोगा जी, इतनी बात नहीं है। जब आप सोने चले गए थे, तब इन लोगों ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष मांगी। इन लोगों ने हमारे लिए भी प्रार्थना की। इन लोगों ने जिन्होंने इनको मारा था, उनके लिए क्षमा की विनती की। तब दरोगा ने सोचा कि सचमुच में कोई देवता जैसे लोग मेरी जेल के अंदर आ गए हैं। आगे पढ़िए। तब वह दिया मंगवाकर जे भीतर लपका। तब वो उसने दिया मंगाया और अंदर की ओर बढ़ा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और कांपता हुआ क्या है? दरोगा। मैंने बताया ना, कट्टर दरोगा, गुस्सैल दरोगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। मैंने इसका नाम रखा है शेर सिंह। ये डर से क्या कर रहा है? इस समय गीदड़ बन गया है, कांप रहा है। और थोड़ी देर पहले जिन्हें गालियां दे रहा था, जिन्हें मार रहा था, उनके आगे ये मुंह के बल क्या, उनके पैरों में क्या हो गया? गिर गया। और गिरकर एक सवाल ये पूछता है, उनको पहले बाहर लेके आता है और फिर ये सवाल पूछता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सवाल बहुत पूछ सकता था। दरोगा कह सकता था कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब ये बताओ कि ये 2 लाख कैसे हो जाए? हे परमेश्वर के सेवकों, मेरे शहर में बहुत क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को ये कैसे रुक जाए? बताओ मुझे। कलेक्टर की नजर में एक अच्छा दरोगा बनने के लिए मैं क्या करूं? मुझे बताओ। अरे मुझे ये बताओ कि दरोगा से एसपी बन जाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन उसने इस तरह की कोई बात नहीं कही, क्योंकि उसने कहा कि 2 लाख हो जाएंगे तो भी इसी संसार में रह जाएंगे, एसपी हो जाऊंगा तो भी एक दिन मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा जरूर। इसलिए मैं एक बहुत सुंदर सवाल पूछूंगा। ये सवाल पूछूंगा इन परमेश्वर के सेवकों से, और केवल यही इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इन जैसा कोई नहीं। चाहते तो ये भाग जाते और सबको अपने साथ भगा देते, लेकिन ये ईमानदारी और वफादारी से जेल की कोठरी के अंदर है। इसलिए उसने ये पूछा कि हे सज्जनों, हे महाशयो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि हिमालय पे 3 महीने की साधना कर ले या 3 कोस पैदल नंगे पैर दौड़ लगा ना, बल्कि एक बहुत प्यारी बात पौलुस ने उत्तर देके कही। पढ़ो बेटे। उन्होंने कहा, जी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू विश्वास करेगा तो तू तो उद्धार पाएगा, लेकिन तेरे साथ साथ तेरा पूरा घराना, तेरा पूरा परिवार भी उद्धार को पाएगा। यही तो पाना चाहता है ना? यही तो सवाल है तेरा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि हम ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हम ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमारे पापों को से हमको उद्धार दे सकता है। तो अपने पापों, अपराधों और गलतियों से प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु यीशु से क्षमा मांगना और यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करना हमको क्या देता है? हमको उद्धार देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बेटा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उन्होंने यानी पौलुस और सिलास ने दरोगा को और दरोगा के सारे परिवार के लोगों को परमेश्वर का क्या सुनाया? वचन सुनाया। ये ही वचन, जो वचन मैं आपको आज की सुबह में सुना रहा हूँ, ये वचन पौलुस और सिलास ने दरोगा और उसके परिवार को सुनाया। जी। रात को उसी घड़ी हाँ, उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। अब क्या कर रहा है दरोगा? जो जूतों से मार रहा था ना, जो गालियां दे रहा था, जो थप्पड़ मुक्के चला रहा था, वो इन लोगों के घाव को क्या कर रहा है? एक चिलमची में पानी लेकर क्या कर रहा है? धो रहा है। अरे अरे, आपके तो यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी साफ करो। पीठ को पूरा डिटॉल से साफ कर रहा है, हाथों को साफ कर रहा है। अरे आपके तो ये गाल भी छिल गया है, इसको भी साफ कर रहा है। मन परिवर्तन हो गया, बिल्कुल कांप गया। हाँ, 3 स्टार कंधे पे लगाने वाला, मोछो वाला, रोबीला, कट्टर, गुस्सैल दरोगा अब इन परमेश्वर के सेवकों के चरणों के अंदर बैठा हुआ, इनके चरणों को धो रहा है, पोंछ रहा है। ये बदलाव हो गया है। जी। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, बपतिस्मा मसीह संस्कार है, जो जल में लोगों को डुबाकर बाहर निकाल कर दिया जाता है। और इस संस्कार के साथ मसीह धन को स्वीकार किया जाता है। रात में ही, सुबह का इंतजार नहीं, ना सुबह का कोई इंतजार नहीं, रात में। कैसे संभव हुआ मैं नहीं जानता, बाइबल कहती है, मैं विश्वास करता हूँ। और इसने रात में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर बपतिस्मा लेकर मसीह धर्म को स्वीकार किया। जी। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। और उसके बाद इसने उन दोनों सेवकों को भोजन कराया और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। और सारे परिवार के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया? आनंद किया। जब विश्वास आया तो क्या आया? आनंद आया। मेरे प्रियो, दरोगा और दरोगा के परिवार में आनंद आया। दरोगा और दरोगा के परिवार में आनंद आया। और यही आनंद आपके और आपके परिवार में भी आ सकता है। कैसे? यदि आपका भी ये सवाल है कि उद्धार या मोक्ष या नजात पाने के लिए मैं क्या करूं, कहां भटकूं, कौन से तीर्थ स्थान पे जाऊं, कहां पे डुबकी लगाऊं, कहां पे चढ़ जाऊं, कहां पे पैदल चलूं, कहां पे गोल गोल घूमता हुआ जाऊं, कहां पे कलामंडी खाता हुआ जाऊं, कहां पे समाधि ले लूं। मेरे अजीजों, सारी बातों का निचोड़ केवल एक वाक्य के अंदर है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर केवल ये निवेदन है, अपने घर बैठे बैठे इस प्रचार को, इस वचन को शेयर करिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए। जय। और आप भी इस वचन पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों, अपराधों, गलतियों की क्षमा मांगकर उसको उद्धार करता ग्रहण कर उद्धार पाइए। और इस वचन को आगे शेयर करिए ताकि आप भी आनंद करें और जिन लोग के पास आप इस वचन को भेजें वो भी आनंद करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दें। जय मसीह।